चलो गाइस, तो शुरू करें आज का लेक्चर। ओके चलो, तो सबसे पहले याद कर लेते हैं हमारे रोज के रिचुअल को। क्या है हमारे रोज का रिचुअल की याद कर लेते हैं कि कल क्या किया था, है ना। बताओ अगले लेक्चर में हमने क्या किया था। यस, इससे अगले लेक्चर में हमने देखा था कि आपके जो बॉन्ड के पैरामीटर्स में एक बॉन्ड ऑर्डर नाम का और एक रेजोनेंस नाम का पैरामीटर देखा था। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे 3। तीन नंबर होंगे। आंसर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ओके, और ये देखा था कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा और उतनी बॉन्ड लेंथ कम। ओके, फिर रेजोनेंस के बारे में क्या देखा था। तो रेजोनेंस में हमने क्या देखा था कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर एक से ज्यादा तरीके से दिखाए जा सकते हैं, सेम एनर्जी सेम स्पेशल यहाँ पे ये वर्ड होगा। इसका मतलब होता है कि आपकी स्पेस में उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको अब ये स्पेशल है, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट है। उसमें क्या डिफरेंस आएगा सर कि अगर बॉन्ड आपका राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वही बॉन्ड आपको उसकी दूसरी अरेंजमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा ये उसमें फर्क होगा, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल को उसी एनर्जी के साथ उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड, उतने ही नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ वही का वही, सिर्फ अरेंजमेंट अलग। ऐसे करके उसके जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हमें क्या निकालते हैं, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं, है ना। और वो जो स्ट्रक्चर उसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट में स्ट्रक्चर बनता है उसको यस हाइब्रिड। क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि दोनों को मिला के। ओके, तो वो भी जाना था। फिर वो भी जाना था हमें कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में ऐसे कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, ये सिर्फ हम इमेजिनेशन के लिए कर रहे हैं, ये एक्चुअली में कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो सब हमने देख लिया, बस आपको याद कर रहे थे ताकि आप लिंक में आ जाओ, आप इस माहौल में आ जाओ, इसलिए थोड़ा माहौल बना रहे थे। माहौल लगता है अभी बन चुका होगा वहां पे। अगर उससे पहले कि वो माहौल बोरियत में बदल जाए नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। कौन सा है उसके बाद का टॉपिक, तो अभी हम देखने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा समझते हैं, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब समझते हैं अभी हम। तो आपको ये पता है कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, या तो कोवेलेंट बॉन्ड या तो आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, हाँ, कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अपने अपने बॉन्ड बनाने में देंगे। मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगी, सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के बॉन्ड बनेगा, तो उस पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होगा, इसकी ऑर्बिटल से निकल के इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिटल में चला जाएगा, यानी कि इसके पास प्लस हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चल जाएगा, बेटा है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो क्या बनेगा, एनायन, तो वो क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड दिखा है, आयोनिक बॉन्ड में एक्चुअली कोई बॉन्डिंग होती ही नहीं है, उसमें प्लस माइनस का इंटरेक्शन ही होता है, सिर्फ प्लस माइनस का जो अट्रैक्शन होता है उससे जुड़ा होता है। तो बॉन्ड हमने देखे कि दो टाइप के, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो आपको अभी तक हम ये समझ रहे थे, अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड है, उसमें इसका इलेक्ट्रॉन सीधा उसके पास चला जाता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि
नहीं है। जब आइडियल इंसान नहीं है तो आइडियल एलिमेंट कहाँ से होंगे, है ना। आपने हर चीज में देखा हुआ है कि जब भी हम आइडियल गैस बोलते हैं, आइडियल किसी के भी आगे आइडियल वर्ड लगाते हैं, दैट मीन्स कि वो एक्चुअली होता नहीं है। वो तो हमने अपने दिमाग में बना के रखा है कि आइडियल मतलब 100% ऐसा होना चाहिए। फिर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं कि ये कितना उसके जैसा है, कितने परसेंट उसके जैसा है, ठीक है। 100% कुछ भी आइडियल होता नहीं है, यानी कि ना ही 100% कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ना ही 100% आइडियल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो तो कैसी सिचुएशन हो गई, आइडियल कंडीशन हो गई, और आइडियल कंडीशन तो एक्चुअली में होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, भले ही वो हाइड्रोजन है, भले ही H2 है, हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना, ठीक है, हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, फिर भी इसमें थोड़ी सी अमाउंट में आयोनिक बॉन्डिंग हाजिर होगी, ठीक है। तो अभी ये जो आयोनिक बॉन्डिंग हम कोवेलेंट में देखते हैं तो उसको हमने अलग से नाम दिए। सपोज एक हम दो तरह के, एक हो गया ये H2 Cl2 F2O2, एक ये हो गया HCl, फिर HF, ठीक है, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड होता है, ठीक है, एक एक वाला ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड को पहले समझते हैं। तो ये क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना ये लोग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों की बॉन्ड, दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे बीच में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन की घनता, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में है, ना ही इसकी तरफ खींचे हुए ना ही इसकी तरफ खींचे हुए। तो अगर दोनों के बीच में कोई खिंचाव तनाव नहीं है तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। इसमें पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। इसका बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बायस्ड नहीं है बॉन्ड, बिल्कुल बायस्ड का मतलब किसी की तरफदारी करना, बॉन्ड किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो नॉन पोलर हो गया। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जो है वो नॉन बॉन्डिंग और एक 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। अभी हमें पता है, हमने थर्ड चैप्टर में अभी देखा था कि जब आप इधर से इधर जाते हो, आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पैदा होगा, यानी कि ये जो है पार्शियल प्लस बनेगा, ये पार्शियल माइनस, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींच के रखता है। ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो ये अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनकी डेंसिटी थोड़ी सी इसकी तरफ खींची हुई होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिसोरिएंट होगी। डिसोरिएंट मतलब कि अपनी जगह से हिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इसकी तरफ खींची हुई रहेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके बीच में क्या प्लस माइनस का डिफरेंस पैदा हुआ, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होगा कि जो दो एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो वो
पोलैरिटी वो उसका क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी वो कैसे हुई, पोलैरिटी प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। ये नॉन पोलर है। अभी ये पोलर जो है, पोलर बॉन्ड, तो पोलैरिटी की प्रेजेंस हम कैसे दिखाएंगे, तो पोलैरिटी की प्रेजेंस जो है वो दिखाई जाती है डाइपोल मोमेंट से। किसकी मदद से दिखाते हो, डाइपोल मोमेंट, जिसको नाम दिया गया है डी। किसके सम्मान में, डीबे नाम के एक साइंटिस्ट के सम्मान में इसको डी नाम दिया गया है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो पोलैरिटी की प्रेजेंस, जहां पर पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, जहां पर बॉन्ड में पोलैरिटी प्रेजेंट होगी, वहां पे आपको बॉन्ड का क्या मिलेगा, उस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट मिलेगा। डाई मतलब दो, पोल मतलब खंबे, खंबा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब दो खंबे आपको मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में आपको कौन सी मोमेंट मिलती है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट D इज इक्वल टू, बोला जाता है कि डाइपोल मोमेंट किसी भी बॉन्ड का, डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं, डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q into distance चार्ज क्या होगा, कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज, तो आपका जो टोटल चार्ज होगा हमारा क्यू चार्ज, ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दो एटम है, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, तो चार्ज का हमारा यूनिट होता है कूलम क्यू, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम क्यू, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट का चार्ज इनटू मीटर, ठीक है। अभी 1d की आपको कैलकुलेशन दी हुई है, जैसे कि हमको इलेक्ट्रॉन का वेट हमें दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन वेट है, उस तरह से हमको 1d की वैल्यू दी हुई है, which is 3 कितनी है, 3.33564 into 10 to the power -30 कूलम इनटू मीटर, ये कूलम है, ये क्या है, सी क्या है, कूलम क्या है, कूलम है, ठीक है। चलो तो इतना कि डाइपोल मोमेंट से हम इसकी प्रेजेंस दिखा सकते हैं, बॉल के बीच में डाइपोल मोमेंट जनरेट होगी, वन डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू इतना, और उसका यूनिट ये है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम कि ये डाइपोल मोमेंट जो है वो किस साइन दिखा, अब डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, जिस डायरेक्शन से हमें फर्क पड़े, मतलब कि डाइपोल मोमेंट अगर ए बी मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ए टू बी है या बी टू ए है, इससे फर्क पड़ता है, क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होता है, समझाते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे की, आप कन्वेंशन मतलब कि एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाई जाती है, अगर एच एफ आपका है, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है सपोज, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली माइनस टू प्लस की तरफ एरो होगा, माइनस के तरफ क्या आएगा, एरो का एंड, और प्लस की तरफ क्या आएगा, एरो का हेड। लेकिन केमिस्ट्री में हम डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस दिखाएंगे, जहां पे पॉजिटिव एंड है, मतलब कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे एरो का एंड आएगा जहां पे क्रॉस होता है, और जो नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे एरो का क्या आएगा, हेड आएगा, समझ रहे हो। तो आप एरो किस तरफ दिखाते हो, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें एरो से दिखाया तो फिर मैं कहीं भी एरो अगर मेरा मन चाहे तो इधर दिखा दूं, नहीं दिखा सकती, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ
हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी इसकी डायरेक्शन दिखाने से फर्क पड़ता है, इसलिए इसको हमने कैसी क्वांटिटी बोला, वेक्टर क्वांटिटी। हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको दिखाते कैसे, एक्चुअल में कैसे दिखाते हैं, ऐसे नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव पे हेड। लेकिन केमिस्ट्री में हम कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव पे हेड और पॉजिटिव पे क्रॉस करके एंड। समझ में आ गया, ठीक है। अभी कुछ डाइपोल मोमेंट्स हम ढूंढते हैं, देखते हैं कि कैसी हमारी मिलती है डाइपोल मोमेंट। अगर H2O की बात करें, ये तो दो ही एटम्स है, ठीक है। अगर दो से ज्यादा एटम हो, मतलब कि बॉन्ड जो है एक से ज्यादा बॉन्ड हो, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, तो डाइपोल मोमेंट ऐसा नहीं कि दो बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को प्लस कर दो और आपका मिल गया आपको डाइपोल मोमेंट। नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड नहीं करता है, उनकी अरेंजमेंट, स्पेशियल मतलब कि स्पेस जो है उसमें उनकी अरेंजमेंट किस तरह से, उसके ऊपर भी डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। क्यों उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन के साथ रिलेशन है, ठीक है। अगर ऐसा होगा कहीं कि ए इधर, बी इधर और बी इधर, तो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर, इसकी डाइपोल मोमेंट उधर कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ बॉन्ड के साथ साथ उनकी आप स्पेस में किस तरह से अरेंजमेंट करते हो उसके ऊपर भी डाइपोल मोमेंट डिपेंड करती है। इसके लिए हम तीन एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। पहला एग्जांपल हम लेते हैं H2O का। H2O मॉलिक्यूल आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। 104.5 डिग्री का इसके बीच में एंगल होता है, कितना, 104.5 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें किधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको किस डायरेक्शन में मिला, इस डायरेक्शन में। ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड के सेपरेट डाइपोल मोमेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों डाइपोल मोमेंट का प्लस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट प्लस होकर इस तरफ जा रहे हैं। तो आपका दोनों का मिलके जो डाइपोल मोमेंट डी मिलता है इसका, वो है 1.85 डी। कितना है डाइपोल मोमेंट H2O का, 1.85 डी। कैलकुलेट करो तो 1.85 into 3.33654 into 10 to the power -13 कूलम into मीटर। तो ये नियरली आपको कुछ मिलेगा 6.17 10 to the power -30 कूलम मीटर। तो ये नियरली 2, इसका डबल है, नियरली ये क्या है, इसका डबल है। तो क्योंकि दो डाइपोल मोमेंट की रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको कैसे मिल रही है, इन दोनों को ऐड करने से मिल रही है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट कहाँ गई, इस तरह। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बेरियम डाइफ्लोराइड। दो फ्लोरीन, तो इसमें भी वही होना चाहिए ना, दो है, क्योंकि हाइड्रोजन दो, क्या होगा, दोनों डाइपोल मोमेंट का प्लस होना चाहिए, नहीं होगा। इसकी डाइपोल मोमेंट हमें मिलती है 0। 0 क्यों मिलती है, इसकी अरेंजमेंट जो है वो, क्योंकि मैंने कहा ना सिर्फ मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपने उसकी आपकी स्पेस में अरेंजमेंट किस तरह से की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका अरेंजमेंट ऐसे है, बेरियम यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ये एंगल जो है ना, ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम जो है वो कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे होगी। जरूरी नहीं है कि बीच के मोमेंट, बीच के एटम पे ही एरो आए, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि बेरिलियम यहाँ पे आता है, फ्लोरीन यहाँ पे आता है। याद करो टेबल में फ्लोरीन यहाँ पे, वैसे फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के साथ में किस पे भी रख दो, सभी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, फ्लोरीन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इस
तरफ, अब यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये इस तरफ। तो ऑपोजिट एंड इक्वल डाइपोल मोमेंट है। क्या हो रहा है? ऑपोजिट एंड इक्वल डाइपोल। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ मैं बीच में खड़ी हूँ, मुझे दोनों तरफ से इक्वली कोई खींच रहा है, तो मैं ना ही मैं इधर जाऊंगी ना ही मैं इधर जाऊंगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आपका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जा रहा है। इस पॉइंट का डाइपोल मोमेंट इस पॉइंट के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हुआ जा रहा है, इसलिए आपको डाइपोल मोमेंट कैसा मिला? 0। अगर थर्ड केस बात करें, थर्ड केस हम ले रहे हैं, थर्ड को केस BF3 ले लेते हैं, ठीक है। BF3 का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, एक तरफ B, एक तरफ सब 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। F जैसे आपका फैन होता है ना, फैन उसके जैसी हो गई। तो इसके सबके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री का, ठीक है। अभी इसमें क्या होना चाहिए? तीनों के इक्वल डाइपोल मोमेंट होने चाहिए ना, लेकिन इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कि क्या हो जा रहा है कि इसका पहले तो ये डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ होगा, ये डाइपोल मोमेंट इधर बाहर की तरफ होगा, और ये डाइपोल मोमेंट इधर बाहर की तरफ होगा। तो क्या होता है पता है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट आपको मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है कि इन दोनों डाइपोल मोमेंट का प्लस करो, उससे इक्वल इस डाइपोल मोमेंट का, मतलब इसको मैं 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, तो BF1 और BF2 के जो डाइपोल मोमेंट्स को आप प्लस करोगे तो वो टोटल डाइपोल मोमेंट BF, ये जो 3 नंबर का F है, उसकी अकेले की डाइपोल मोमेंट जितना इन दोनों का टोटल डाइपोल मोमेंट हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या हो रहा है कि टोटल आपको इस तरह से मिलेगा, टोटल डाइपोल मोमेंट जो है ना वो किस तरह से मिलेगा समझा लो। ये दोनों का इक्वल है और इसका के जितना, तो आगे क्या हो रहा है कि इसका मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इससे आगे क्या हो रहा है, इन दोनों का कितना हो गया आपको एक डाइपोल मोमेंट, तो आपको ऐसे मिल जाएगा BF। यहाँ पे दूसरे दोनों F का था ना, यहाँ पे दूसरे दोनों F का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। तो ये दोनों का प्लस होके टोटल जितना है उतना ही ये है, तो ये सामने सामने कैंसिल होकर डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। समझ रहे हो? पहले क्या हुआ, सपोज कि इसका डाइपोल मोमेंट 1 है, इसका 1 है, तो इसका 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 + 1 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना हुआ? देखो इतना पोर्शन लो, इतना पोर्शन लो, तो ये इसके जैसा है ना, इसके जैसा, तो दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होके क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2 हो गया एडिशन होके इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इसका 2, तो सामने सामने दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और आपको लास्ट में आपका डाइपोल मोमेंट फिर भी कैसा मिल रहा है? 0, ठीक है। काम करते हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आप इतने में ही बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो लेट्स मेक इट पार्ट 1। इसके आगे की जो डाइपोल मोमेंट की हम बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी इतना रखो। होमवर्क में क्या करोगे? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जहां से शुरू होता है वहां से BF3 का हमने जो डाइपोल मोमेंट निकाला वहां तक की थियरी 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।